हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नैना के कुकिंग चैनल में। चलिए दोस्तों, ढेरों सारा और अलग-अलग तरह का मिठाई बनाकर दिखाते हैं, और भी मकर संक्रांति स्पेशल। तो कैसे बनाना है चलिए इसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, जिसे पहले ही छान लिया था। एक बड़ा सा बॉल में लिया है, क्योंकि यहाँ पर मकर संक्रांति स्पेशल है तो ढेर सारा बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैंने बेसन को छान लिया था और उसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डालकर उसमें मोम कर लेंगे अच्छे से हाथों से मिलाकर, क्योंकि सारे जगह पर मोम हो जाना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सा मतलब कि बेसन को लगाकर तैयार कर लेंगे। ये हाथों में चिपकता है क्योंकि ये आटे के जैसा नहीं रहता है, इसीलिए आपको अच्छी तरह से इसे मतलब कि इस बेसन को लगाकर तैयार कर लेना है। हाथ में ये ऑयल लगा लीजिएगा, फिर उसके बाद कर लीजिएगा तो नहीं चिपकेगा। पहले यहाँ पर पानी से ही यहाँ पर लगाकर सॉफ्ट सा करना है, क्योंकि यहाँ पर टाइट बिल्कुल नहीं गूंथना है। और हम यहाँ पर ऑयल लगाकर रख देंगे, बिल्कुल मतलब मुलायम को एकदम रोटी से भी बहुत नर्म लगाकर यहाँ पर बेसन को तैयार करना है। तो चलिए आगे के प्रोसेस के लिए चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर चूल्हे पर कढ़ाई बैठा दिया है और कढ़ाई में यहाँ पर ऑयल डाल दिए हैं गर्म होने के लिए। और जो जो हमारा मशीन है उसमें हमें अच्छी तरह से ऑयल लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर हम बेसन डालकर उससे सेव निकालेंगे तो चिपक जाएगा, इसीलिए यहाँ पर अच्छी तरह से ऑयल को लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर ऑयल लगाकर उसमें बेसन भी यहाँ पर डाल दिया है, जो हमने बेसन का डो बनाकर रखा था। अब यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो करना है। गर्म तेल हो जाने के बाद फिर यहाँ पर आपको डालना है, क्योंकि यहाँ पर हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर डालिएगा तो यहाँ पर आप हाथ में बहुत से तेज आंच लगता है, जिससे आप नहीं डाल पाएंगे। तो इसीलिए लो फ्लेम पर करके डालिएगा और हाथ ऊपर करके अच्छे तरह से, कि हाथ पे छींटे उटे ना पड़े। और हम इसे डाल देना है। आपको इसको सेव को इसमें तोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो टूट जाएगा, तो मतलब कि आसानी से नहीं निकलेगा। इसी तरह से पक जाता है और अच्छे से निकल भी जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है पकने में, मतलब 2 से 3 मिनट ही लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पक चुका है एक तरफ से। तो यहाँ पर जब अच्छे से पक जाएगा तो झाग आना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर झाग आना बंद हो गया था तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, और सारे को निकालेंगे इसी तरह से। अब चलिए मैं आपको एक बार और दिखा रही हूँ करके। तो देखिए इस तरह से आपको डालते जाना है, हाथ को ऊपर करके उस तरह से मशीन से डालते जाना है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो इस तरह का जो जिससे मैं पलाट रही हूँ, झांझरे से, हम लोग झांझरा बोलते हैं, तो इसमें भी आप निकाल सकते हैं। तो मैंने हमने सारे को इसी तरह से छान लिया है। और उसके बाद फिर से हम कढ़ाई को साफ करके और उसमें मूंगफली भूनने के लिए रख दिए हैं। वो वीडियो दोस्तों दिन का था, इसीलिए आपको ज़्यादा लाइट वाइट दिख रहा था। और ये रात का है, क्योंकि मैं बना नहीं पाई, मेरे बच्चे रोने लगे तो मैं रात में ही बना रही हूँ। तो इसीलिए कढ़ाई को साफ़ कर ली थी, और साफ़ करके यहाँ पर तिल और बादाम को भून लिया। बादाम को भून कर रख दिया ठंडा होने के लिए। यहाँ पर अब तिल को भून रही हूँ। जब ये भी अच्छी तरह से भून जाए, चटकने लग जाए, तो हम इसे भी निकाल लेंगे। तो इसी तरह से आपको भून कर तैयार कर लेना है। तो सेम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर जो जिससे हम मिठाई बनाने वाले हैं उसके लिए, मीठे के लिए गुड़ डालेंगे। यहाँ पर मैंने गुड़ जो बेसन का पूरा छान कर रखा था उस वाले के लिए है। तो मैंने यहाँ पर गुड़ को मतलब आधे किलो गुड़, यहाँ पर मतलब 500 ग्राम यहाँ पर गुड़ डाला है, और जिसे हम मेल्ट कर लेंगे, इसका पाग बना लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें बनाते जाना है इसका। और ऑयल डाले हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो खाएंगे ना तो ज़्यादा टाइट नहीं लगेगा और अच्छी तरह से टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पाग दिखा रही हूँ चेक करके, तो ये बिल्कुल हो चुका है। और आप बहुत लोग को पाग समझ में नहीं आता है कि किस तरह का होता है, तो बिल्कुल हल्का हो जाएगा देखने में भी और यहाँ पर टच करने में भी। और
तो इस तरह से पाग हो जाएगा तो आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। किसी का मदद भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चलाते हुए डाल दिया है। थोड़े थोड़े ही डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा डल जाएगा तो वो नहीं निकलेगा, कम रहेगा तो वो तो निकल भी जाएगा, मतलब कि वापस से डाल भी लेंगे। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा यहाँ पर सूखा नारियल भी डाल रही हूँ, क्योंकि वो भूल गई थी डालना। और थोड़ा सा तिल डाला है जो भून के रखी थी, और इसमें डालकर इस तरह से हम फेंट लेंगे अच्छी तरह से। ये सब आपको डालना ऑप्शनल है, नारियल है या तिल। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ बेसन के जो सेव हैं उससे ही बना सकते हैं। तो इस तरह से हम बना लेंगे इसे। फेंट कर अब हाथों से एक एक बांधते जाएंगे इस तरह से गोल गोल लड्डू की तरह। लेकिन उस तरह से नहीं बनता है, लेकिन लड्डू की जैसे बोल रही हूँ, लेकिन लड्डू का टेस्ट नहीं आता है। इसे एक बार बनाकर आप खाइएगा ज़रूर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे कहने पर बनाइएगा ज़रूर। और कल तो मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति पर बनाना आपका तो बनता ही है, तो बनाइएगा ज़रूर। और जो वो लगा था बर्तन में तो उसे गर्म कर लीजिएगा, वो अपने आप ही छोड़ देगा, और उसे भी बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बनाकर थैली में बांध कर रख दिया है ठंडा होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर मुझे और सारा बनाना था तो इसीलिए उसे हटा दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो मूंगफली और तिल रखे थे उसे भी यहाँ पर साफ़ कर लिया था तिल को, और अच्छी तरह से फेंट कर उसे भी उसी मतलब सेम प्रोसेस से बनाने का। और जिस तरह से हमने गुड़ का उस वाले का पाग बनाया है, उसी तरह से इसका भी बनाना है, और उसी तरह से यहाँ पर मिक्स करके और लपेट कर बना लेना है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ये भी बनाई थी जो कि मुरमुरे का है। अब अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं बताऊँगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और देखिए कितना अच्छा बना था ये मूंगफली वाला, और सब तो नहीं दिखा पाई हूँ, इसी को दिखा पाई हूँ। मिलते हैं